प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एंड फर्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीशन. फर्स्ट इज व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. Excretion means removal of metabolic waste, means that waste which is produced during various metabolic processes, synthesis of proteins and other biochemical processes inside the cell. कि सेल के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं. जस्ट लाइक प्रोटीन सिंथेसिस के ड्यूरिंग होता है. तो बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं सेल के अंदर जिसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. एंड रिमूवल ऑफ दैट वेस्ट, दैट इज एक्सक्रीशन. एंड दिस फॉर दिस एक्सक्रीशन देयर इज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीशन के लिए एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. एंड द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज वेरी टिपिकल कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी विच आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं. एंड दिस किडनी आर बीन शेप्ड. जो किडनी है वो कैसी होती हैं? बीन शेप्ड होती हैं. एंड व्हाट इज देयर इन एक्सक्रीटरी सिस्टम? पेयर ऑफ किडनी. अनदर, इसके अंदर और क्या चीजें होते हैं? यूट्रस, सॉरी, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर. तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है. अल्टीमेटली यूरेथ्रा. क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी विच इज बीन शेप्ड, हम बात करेंगे किडनी में. एंड पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. किडनी, इन किडनीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी एंड दीज आर बीन शेप्ड. कैसी होती हैं? बीन शेप्ड होती हैं, स्लाइटली फ्लैट. एंड वन portion is internal portion that is curved inside which is known as hilus, जिसको हम hilus बोलते हैं. blood capillaries, ureter, चाहे वो मतलब veins हो चाहे arteries हो, they enter nerves, they enter through this hilus. इस हेलस में से ही जो है ब्लड कैपिलरीज एंटर करती हैं, इसी में से जो है यूरेटर एंटर करता है, इसी के अंदर से नर्व्स एंटर करती हैं, यहीं से एंटर करते हैं सारे. इनसाइड द किडनी, ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन. हर एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. एंड नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स. वन इज माल्फिजियन बॉडी एंड अनदर इज ट्यूबुल बॉडी. एक तो माल्फिजियन बॉडी जिसके अंदर ये पोर्शन आता है और बाकी दूसरी ट्यूबुल बॉडी यानी ट्यूबुल स्ट्रक्चर, आप जिसको रीनल ट्यूबुल्स कह सकते हैं. तो माल्फिजियन बॉडी, दैट इज द कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल एक्चुअली. एंड इनसाइड इट देयर इज बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. तो आप क्या कहेंगे? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स. One is Malpighian tubule, another are the renal tubule. One is Malpighian body कह दीजिए आप, Malpighian body, and another is renal tubule. Malpighian body that consists of a cup-shaped structure called Bowman's capsule. ये black शो कर रखा है, that is Bowman's capsule.
and inside the Bowman's capsule there is bundle of very fine capillaries, blood capillaries होते हैं इसके अंदर, and that is known as glomerulus, जिसको हम क्या बोलते हैं, glomerulus बोलते हैं. ये इसके अंदर होता है. And inside the glomerulus afferent arterioles enter, and from it the efferent arterioles that comes out. The diameter of the afferent arteriole that is comparatively larger as compared to the efferent arteriole. So there is pressure of blood inside the glomerulus. इसके अंदर blood का pressure होता है. Another is the renal tubules. So there is a tubule like structure renal tubule के अंदर which start from glomerulus and ends or opens into, on other side it opens into the collecting duct. एक तरफ कहाँ ओपन होते हैं, ग्लोमरुलस में यानी कि बोमेन्स कैप्सूल में, और दूसरी तरफ कहाँ पे वो होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है. लूप ऑफ हैनल यानी हैनल्स लूप, एक फाइन यू शेप लूप होती है. एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल यानी डीसीटी. जो पोर्शन रीनल ट्यूबुल का ग्लोमरुलस से यानी बोमेन कैप्सूल से अटैच्ड होता है उसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल. और जो पोर्शन एंड पोर्शन जो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल यानी डीसीटी. इन दोनों के बीच में एक वेरी फाइन यू शेप स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब होती है, दैट इज हैनल लूप और लूप ऑफ हैनल, उसको हम ये बोलते हैं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज ureter. Ureter, these are the pair of tube like structure which arise from the each of the kidney, and that is also connecting duct भी आप कह सकते हैं इसको हम यहाँ, मतलब ये collecting duct से arise होती हैं. and these carry urine from the collecting duct to urinary bladder, वहाँ तक लेके जाती हैं. and these are approximately 30 centimeter long. urinary bladder, that is a pouch like structure, and it stores the urine temporarily, and at the end there is sphincter muscle which opens and urine is removed through the urethra. What is the mechanism of formation of the urine? urine कैसे बनता है, देखिए it involve main 4 steps. जो formation of urine है वो mainly 4 steps involve होते हैं उसमें. वन इज फर्स्ट यहाँ पे ग्लोमरुलस फिल्ट्रेशन, एक. सेकेंडली ग्लोमरुलस के बाद कहाँ जाता है ये, यानी पीसीटी में आ जाता है, तो पीसीटी में सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है. तो फर्स्ट तो क्या है, ग्लोमरुलस फिल्ट्रेशन. अनदर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो पीसीटी में भी होती है, थोड़ी बहुत डीसीटी में भी होती है यहाँ पे. एंड अनदर इज ट्यूबुलर सीक्रेशन जो मेनली डीसीटी में होती है, पीसीटी में भी होती है. एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर. ग्लोमरुलस फिल्ट्रेशन में क्या है, एज द ब्लड आर्टरी दे एंटर इनटू द किडनी, they divide into as many as fine arterioles as the number of nephron present in it. जैसे ही आर्टरी एंटर करते हैं तो वो इतने फाइन ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं जितने उसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं. एंड ईच ऑफ द वेरी फाइन आर्टरियोल दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी विच इज एक्चुअली नेम्ड एज एफेरेंट आर्टरियोल, बहुत ही फाइन होती है, वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करती है. एंड देन it is connected attached to the bundle of very fine capillaries called glomerulus. और जो ग्लोमरुलस से अराइज होती है वो इफेरेंट आर्टरियोल है एंड उसका डायमीटर एफेरेंट से कम होता है. सो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज इनसाइड द ग्लोमरुलस. तो ग्लोमरुलस में ब्लड का प्रेशर हाई होता है और उसी हाई प्रेशर की वजह से दे टेक प्लेस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ दीज कैपिलरीज. और इसमें इसकी वॉल में से यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस, हार्मोन्स, विटामिन्स, इसमें से फिल्टर होके बाहर आ जाते हैं.
ध्यान रखना फिल्ट्रेशन यहाँ जो होगी उसमें सारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होंगे, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड का नेम नहीं ले देना है, बिकॉज ब्लड के अंदर फूड डाइजेशन के बाद आता है। दैट्स वाई आप ग्लूकोज का नेम ले सकते हैं, नो कार्बोहाइड्रेट। आप अमीनो एसिड की बात कर सकते हैं, प्रोटीन्स नहीं। तो यहाँ पे ध्यान, मतलब ये बात ध्यान देने की है, हम रीड कर लेते हैं बट कई बार ध्यान नहीं चढ़ता हमें। तो यहाँ पे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आएंगे ऑलवेज, सिंस ड्यूरिंग दिस फिल्ट्रेशन वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयंस, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, इस तरह से ये फिल्टर आउट हो जाते हैं, यूजफुल एज वेल एज वेस्ट अलोंग विद वाटर। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सारा का सारा कहाँ पे जाएगा? दैट इज सेंट टू द फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, इट इज सेंट टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब proximal convoluted tubule means in PCT the reabsorption of the useful substances like glucose, amino acids, ions, water, जो यूजफुल सब्सटेंसेज है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। मेनली जो यूजफुल सब्सटेंस है दे आर रीएब्जॉर्ब बाय दीज ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है इसके राउंड अबाउट, वो इसकी वॉल में से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब दे आर इंटरवीन्ड अलोंग इन द वॉल ऑफ दिस। इसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं पूरे ब्लड कैपिलरीज, वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं यूजफुल मटेरियल को। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होता है कि जो ब्लड के अंदर वेस्ट स्टिल देयर इज, दैट इज सीक्रेट्स, तो उस ब्लड वेस्ट का सीक्रेट होता है थ्रू द कैपिलरीज into the urinal tubule and it remove the waste from the blood, और ब्लड से क्या है वेस्ट रिमूव हो जाता है। और इसी में जो है मतलब वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड और ये हो सकते हैं। और कलर ऑफ यूरिन जो है वो भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरोक्रोम, उसकी वजह से यूरिन का कलर होता है। अब देखिए ये जो मेन सिक्रेशन है दैट मेनली टेक प्लेस DCT, बट लिटल अमाउंट सिक्रेशन PCT में भी होती है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, देखिए 75% ऑफ वाटर एंड वाटर कंटेंट जो भी है दे आर रीएब्जॉर्ब्ड इन द PCT, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं PCT के अंदर ही। एंड फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है दैट इज फर्दर टेक प्लेस इनसाइड द कलेक्टिंग डक्ट विद द हेल्प ऑफ द एंटीड्यूरेटिक हार्मोन और वेसोपर्सिन। कौन सा हार्मोन? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, या फिर उसका नेम अनदर नेम क्या है? वेसोपर्सिन। उसकी हेल्प से यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में फिर उसके अंदर जो है कंसंट्रेशन उसकी यूरिन की मेंटेन होती है। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी देन water is released into the urine and urine inside the urine water content become high, and if in the body there is less water then reabsorb, and this maintenance of the concentration of the body fluid inside the body कि वो इसको हम जो बॉडी के अंदर आयंस का और वाटर का बैलेंस होता है इस तरह से इस कंसंट्रेशन मेंटेन से, एंड दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। क्या चीज? द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर और मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, that is known as osmoregulation, and it is carried out by the vasopressin or antidiuretic hormone. And then ultimately urine is collected into the urinary bladder and it is removed from here time to time, and this known as micturition is यूरिन रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। अब इसके बाद व्हाट आर द फंक्शन ऑफ किडनी? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, वेस्ट रिमूव होता है। तो सिंस
किडनी का मेन फंक्शन क्या है? इट रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट मीन्स यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह के जो है वेस्ट यहीं से रिमूव होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम हियर, टॉक्सिक केमिकल यहाँ से रिमूव होते हैं। इट ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस हेयर, यहीं पे ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है, मीन्स बॉडी के अंदर वाटर एंड आयन का बैलेंस यहीं पे मेंटेन होता है। इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की अमाउंट को मेंटेन करते हैं। समटाइम किडनी स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू इल हेल्थ और so many reason, then artificial kidney that is homodialysis is done। तो वो क्या चीज़ होती है homodialysis और किडनी? देखिए, the person in which the kidney stop working due to some reason, then homodialysis is carried out to remove the increasing urea and uric acid in the blood। ब्लड को जो यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्रीज होते रहेंगे बिकॉज किडनी में फिल्ट्रेशन नहीं होती है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल सिस्टम किया जाता है जिसको हम होमोडायलिसिस बोलते हैं। इन होमोडायलिसिस मशीन, दिस इज अ मशीन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टैंक्स, एक होता है फ्रेश सॉल्यूशन टैंक, एक होता है वेस्ट टैंक, एंड देयर इज अ चैम्बर, एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर के अंदर सेल्यूलोज टाइप सेमी परमिएबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक आप चैम्बर है, चैम्बर में क्या है, सेल्यूलोज की तरह की सेमी परमिएबल ट्यूबुल्स होती हैं। उसका इनलेट इज कनेक्टेड टू द आर्टरीज ऑफ द पेशेंट एंड आउटलेट इज कनेक्टेड टू द वेन ऑफ द पेशेंट। और उस चैम्बर में से एक सॉल्यूशन पास करता है, दैट सॉल्यूशन हैज कंपोजिशन सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा ऑफ दैट पर्सन। मतलब जिस आदमी की डायलिसिस करनी है उस आदमी का जो ब्लड प्लाज्मा है उसका बिल्कुल सिमिलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसको एक टैंक में रखते हैं। उस टैंक से वो सॉल्यूशन उस चैम्बर में जाता है जिसमें सेल्यूलोज ट्यूबुल होती हैं और वहाँ से पास होता है। और सेल्यूलोज ट्यूबुल में से पर्सन का ब्लड पास आउट करवाते हैं। आपको पहले बताया कि इनलेट से हम आर्टरीज को कनेक्ट करते हैं और आउटलेट को हम वेन से कनेक्ट कर देते हैं। तो उसमें से ब्लड पास कर रहा होता है चैम्बर में, और चैम्बर के अंदर क्या है, डायलिसिंग सॉल्यूशन है जो ब्लड प्लाज्मा की तरह से है, जिसकी वजह से उन ट्यूब में से ब्लड के अंदर से वेस्ट डिफ्यूज आउट हो जाता है और वेस्ट को हम एक अलग टैंक में कलेक्ट कर देते हैं एंड ब्लड बिकम क्लीन। इस तरह से होमोडायलिसिस होती है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखिए, इन प्लांट्स देर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन और मेथड थ्रू विच द डायलिसिस टेक प्लेस, जिसमें से कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता है एनिमल्स की तरह से, ह्यूमन बॉडी की तरह से। देर इज नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स मेनली एक्सक्रीटरीज प्रोडक्ट जो होते हैं, कुनीन है, मॉर्फिन है, रेफिड्स हैं, टेनिन्स हैं, ऑयल हैं, गम्स हैं, तो ये एक्सेसिव सॉल्ट भी हो सकते हैं। ये सब वेस्ट रिमूव होते हैं। हाउ दीज आर रिमूव्ड? देखिए, दीज आर रिमूव्ड बाय फॉलिंग ऑफ द लीव्स बिकॉज द वेस्ट कलेक्टेड इन टू द लीव्स ड्यू टू excess of abscisic acid production. Waste is removed in form of gum. Some gum है, resin है, tannin है, that is collected into the old xylem and block the xylem. Xylem को block कर देते हैं, and that's why the stem of the trees become very hard. Tannin जो है mainly bark के नीचे deposit होता है, and some waste also collected into the central vacuole के अंदर। ऑक्जेलिक एसिड वो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद कैल्शियम ऑक्जेलेट की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, एंड excess of water that is removed by transpiration, and also excess of oxygen that is diffused out during respiration के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ब्रीथ आउट लाइक दैट। तो टेनिन, रेजिन, ऑयल्स, गम्स, एसिड्स, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स, रेफिड्स की फॉर्म में जो है वेस्ट रिमूव होता है प्लांट्स में। उनमें कोई अलग से
ऑर्गन नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई भी डाउट हो तो मैं आपको पहले वीडियोज़ में अपना नंबर दे चुका हूँ, आप वहाँ से नंबर लेके और अपने डाउट मेरे पास भेज सकते हैं। एंड घर में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, बड़ों का आदर करें। हैव ए नाइस डे।